नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुद को बौद्धिक तरीके से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बौद्धिक तरीके से सोचना और कार्य करना एक विशेष तरह की सोच और दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस तरह की सोच विवेकपूर्ण और अधिगमी होती है, जिससे समस्याओं के हल को समझने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हम खुद को बेहतर तरीके से समझने और स्वीकार करने के लिए विभिन्न बौद्धिक सिद्धांतों को जानेंगे। खुद को नियंत्रित करना बौद्धिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हम 5 महत्वपूर्ण बौद्धिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो खुद पर नियंत्रित करने के तरीके हैं। आइए हम साथ में इस अनूठे यात्रा पर निकलें और जानें इन विशेष तकनीकों को जो खुद को संज्ञान करने और संतुलित रहने में मदद कर सकते हैं। सत्य का आदान प्रदान। सत्य का आदान प्रदान मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब हम सत्य की पहचान करते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हमें अपने आत्मा की गहराइयों में समझने का मार्ग प्राप्त होता है। यह हमें अपने स्वभाव, विचार और क्रियाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन को संतुलित और सही दिशा में ले जा सकते हैं। सत्य की पहचान करना हमें असत्य और भ्रम से दूर ले जाता है और अंततः हमें सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। अगला है मानसिक शांति। मानसिक शांति का सफर ध्यान और ध्यानाभ्यास से शुरू होता है। ध्यान की प्रक्रिया मानसिक चिंताओं को कम करने और मानसिक स्थिति को शांत करने में सहायता करती है। यह मानसिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को संतुलित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यानाभ्यास हमें विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता से देख सकते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन बना रहता है, जो हमारे जीवन को आनंदमय और सकारात्मक बनाता है। अगला है विचारों का नियंत्रण। विचारों का नियंत्रण विशेष रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे दिमाग की स्थिति को प्रभावित करता है। जब हम किसी स्थिति को लेकर नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं, तो हमारा दिमाग उसके असर में रहता है। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम नकारात्मकता को स्वीकार करके उसे सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करते हैं, तो हमारी दृष्टि और सोच परिवर्तित होती है। इससे हम जीवन की समस्याओं को सकारात्मकता से देख सकते हैं और नई सोच और समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगला है इच्छाओं का नियंत्रण। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में सफल होते हैं। यह हमें अनिवार्यताओं पर कंट्रोल रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर संरेखित हो सकते हैं। अधिकतम संतोष की बजाय अनियंत्रित इच्छाएं हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं और हमारी प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना हमारे जीवन में संतोष और सकारात्मकता लाने में मदद करता है। अगला है अनुशासन और संयम। अनुशासन और संयम का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब हम अनुशासन से अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें इन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग चुनने में मदद मिलती है। संयम हमें विचारों, शब्दों और क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। तो कैसा रहा यह वीडियो? मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आई होगी। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो, तो कृपया नीचे कमेंट्स में शेयर करें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से जुड़े रहें।